93वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 9वां बाब 28वीं आयत से लेकर 56वीं आयत तक। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उसे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। दूसरे दिन जब वह पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो, एक रूह उसे पकड़ लेती है और वह यकायक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भर लाता है और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। और मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दें, लेकिन वो ना निकाल सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेइत्काद और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। अपने बेटे को यहां ले आ। वो आता ही था कि बदरूह ने उसे पटक कर मरोड़ा, और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताज्जुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाला किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे, बल्कि ये उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें, और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों के ख्यालों को मालूम करके एक बच्चा को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चा को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए
تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔